हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है। 2024 के लिए निरंतर मैं आपको नए वीडियोज लेक्चर लगातार हर दिन प्रोवाइड कर रहा हूं। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। आज चैप्टर 4 में एक नया टॉपिक है, विद्युत बल और चुंबकीय बल में डिफरेंस। विद्युत बल चुंबकीय बल के बारे में आपको डीप में समझाया था, लेकिन आज डिफरेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो विद्युत क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है। तो हमारे पास एक स्थिर आवेश है, मान लीजिए एक स्थिर आवेश है बच्चों, ठीक है, स्थिर आवेश है। तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो अन्य आवेश को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश के कारण चारों ओर का क्षेत्र जहाँ की अन्य आवेश बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब गतिमान आवेश होता है, अर्थात किसी मान लीजिए चालक तार पर धारा बहाते हैं हम, जैसे मान लो एक चालक तार है, इसमें धारा बह रहा है, मतलब आवेश गतिमान है। गतिमान आवेश के कारण, ठीक है, यानी आवेश गति कर रहा होता है, तब बच्चों इस चालक तार पर धारा बह रहा है, मतलब आवेश गति कर रहा है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र पर कोई आवेश आता है तो एक बल कार्य करता है जिससे हम बोलते हैं विद्युत बल। और जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चालक तार पर धारा बहाया और इस चालक तार पर धारा बहाने से नहीं, आवेश गतिमान है तब धारा बह रहा है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई अन्य, मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें एक आवेश है और उस आवेश पर जो बल लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। यानी कहने का मतलब, जब विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है तब उस पर जो बल लगता है उसे हम विद्युत बल कहते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश आता है तब उस पर लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। आवेश के ऊपर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण जो होता है F बराबर QE होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल ही आपका विद्युत बल कहलाता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, और यहीं से बल का फार्मूला निकल कर आता है QE बच्चों। क्या? QE। ये आपके विद्युत बल का फार्मूला निकल कर आता है। मैंने कहा एक स्थिर आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, और उस विद्युत क्षेत्र पर कोई आवेश आता है तो उस पर बल कार्य करता है, जिसे हम विद्युत बल के नाम से जानते हैं। F बराबर QE के बराबर होता है। वहीं पे जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को हम, है ना, प्रवाह कराते हैं, हमारे पास एक फील्ड है, मतलब एक प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, तब जो आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो आवेश के परिमाण, आवेश के वेग, उस चुंबकीय क्षेत्र और कोण के थीटा के यहाँ पर जाके समानुपाती होता है। तो ये जो F बराबर QV साइन थीटा होता है, ये चुंबकीय बल होता है। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश गति करता है v वेग से, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है v वेग से, तब उस पर जो बल होता है वो चुंबकीय बल कहलाता है। मैंने आपको बताया कि एक आवेश स्थिर है यदि, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया और वहां पर आवेश आएगा तब उस पर बल लगेगा, उसे हम विद्युत बल कहेंगे। लेकिन वहीं पे यदि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश गति कर रहा है, तब उस पर जो बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। तो ये आपका चुंबकीय बल हो गया। और F बराबर जो आपका QE होता है बच्चों, ये आपका होता है विद्युत बल। ठीक, यहां पर दोनों फार्मूला में आप लोग देखें कि जो हमारा ये जो बल है, ये चुंबकीय बल है, वो वेग पर डिपेंड करता है। क्या यहाँ पर v है बच्चों? तो v नहीं है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि विद्युत बल का जो फार्मूला है, परिमाण है, F बराबर QE होता है, और चुंबकीय बल बराबर होता है F बराबर QV साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर देखो, क्या ये वेग पर निर्भर कर रहा है? क्या यहाँ पे v नजर आ रहा है आपको? इसमें देखो जरा बच्चों, विद्युत बल में आप लोग देखो, क्या वेग नजर आ रहा है? तो वेग नजर नहीं आ रहा है। जबकि ये जो चुंबकीय बल है इसमें आवेश का वेग है। अर्थात यदि हम आपसे कह दें कि विद्युत बल का मान आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग कितना है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जब हम चुंबकीय बल की बात करते हैं तो यहाँ v पर निर्भर कर रहा है, मतलब आवेशित कण के वेग पर निर्भर करेगा। दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस आपका फार्मूला हो जाएगा बच्चों, और दूसरा डिफरेंस आपका हो जाएगा कि वेग पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो विद्युत बल में यदि हम बात करते हैं, विद्युत बल का मान
आवेशित कण के वेग पर निर्भर करेगा क्या? तो नहीं करेगा। वहीं पे जब हम चुंबकीय बल की बात करते हैं तो चुंबकीय बल का मान आवेशित कण के वेग पर भी निर्भर करेगा, मतलब उसके परिमाण पर भी निर्भर करता है, साथ में बच्चों उसके दिशा पर भी निर्भर करता है। अब जैसा मैंने कि बताया बच्चों कि मान लीजिए कोई आवेश स्थिर है, ठीक है, और हम किसी उसे विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, तो आवेश स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, गति करे या स्थिर रहे, देखो थोड़ा समझिएगा ना। मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि मान लो ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पर कोई आवेश आएगा तब पर भी बल लगेगा, आकर के स्थिर हो गया तब पर भी बल लगेगा। यानी कहने का मतलब यदि स्थिर आवेश है या गतिमान है तो उस पर विद्युत बल कार्य करेगा, लेकिन जो चुंबकीय बल है ना वो आवेशित कण जो है बच्चों कहीं ना कहीं स्थिर आवेशित कण पर कार्य नहीं करेगा। जब आवेश किसी न किसी गति से वहां पर यानी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसका कहीं ना कहीं वेग होगा, तभी चुंबकीय बल का परिमाण होगा। क्योंकि भाई चुंबकीय बल, सबसे पहली बात यह है कि चुंबकीय बल वेग पर निर्भर कर रहा है, मतलब कण जब गतिमान होगा तभी चुंबकीय बल का प्रभाव होगा, क्योंकि वेग पर निर्भर करता है। ये वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश है तब पर भी विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, पहला डिफरेंस बच्चों कि इसका परिमाण QE होता है, इसका परिमाण QVB sin थीटा होता है, ये वेग पर निर्भर नहीं करता। ये चुंबकीय बल जो होता है वो आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है। जब ये वेग पर निर्भर नहीं करता मतलब स्थिर आवेश पर भी विद्युत बल लग सकता है। यानी कहने का मतलब एक कण है जो स्थिर आवेशित कण है उस पर भी विद्युत बल लग सकता है, लेकिन ये हमेशा चुंबकीय बल एक गतिमान आवेशित कण पर ही लगेगा, मतलब स्थिर है तो उस पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब जैसे ही हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास विद्युत बल लग रहा है किसी आवेश पर, तो विद्युत बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य किया जाता है, लेकिन चुंबकीय बल की बात की जाए तो ये आवेशित कण पर कार्य बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल वो कार्य शून्य के बराबर होता है। अच्छा, विद्युत बल, ठीक है, विद्युत बल किस डायरेक्शन में होता है? जिधर विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन चुंबकीय बल, आप लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, इसके पहले मैंने समझाया था कि चुंबकीय बल आपका हमेशा चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत ही रहता है। जो विद्युत बल होता है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है, लेकिन चुंबकीय बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रहता है बच्चों। तो कम से कम इसका 4 डिफरेंस तैयार करना है। फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं। विद्युत बल का परिमाण F बराबर QE, चुंबकीय बल का परिमाण F बराबर QVB sin थीटा। विद्युत बल आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है। जब ये वेग पर निर्भर नहीं करता मतलब स्थिर कण पर भी विद्युत बल लग सकता है, लेकिन स्थिर कण पर चुंबकीय बल नहीं लगता। ठीक है, विद्युत बल जो बच्चों विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है, लेकिन चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगता है, याद रखिएगा। आवेशित जो विद्युत बल होता है वो आवेशित कण पर कार्य कर सकता है, लेकिन चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य नहीं किया जाता। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, काफी समय से इतना तो आप ले ही लिए होंगे। इधर का आप 4, 5, 6 बिल्कुल तैयार कर ले। ओके, तो मैं कोशिश यही करता हूं बच्चों कि हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता चले। जो भी छोटा मोटा टॉपिक रहता है वो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है। 2024 का सेशन चल रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, ऐप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 968529 आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।